गाइस आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे फ्रूट कैसे बनाना है। एंड गाइस आज मैं बिल्कुल ही सिंपल रखने वाला हूँ जिससे आपको बहुत इजी होने वाला है अमीर कैसे होना है ब्लॉक फ्रूट्स के अंदर। क्योंकि गाइस काफी सारे बंदे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनके पास पम्प फ्रूट्स नहीं होते एंड काफी सारे ट्रेडिंग के अंदर भी उन्हें बहुत ज्यादा स्कैम्स मिलते हैं। तो आज वीडियो में आपको काफी सारे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप हो सकते हैं अमीर इन ब्लॉक फ्रूट्स। सो सबसे पहले जो मेन चीज होती है ब्लॉक फ्रूट के अंदर वो होती है वैल्यू। तो गाइस वैल्यू हर एक फ्रूट की जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको आ जाना है कोई से भी अपने फेवरेट ब्राउजर के ऊपर एंड वहां पे सर्च कर लेना है ब्लॉक फ्रूट्स वैल्यू। उसके बाद आपको ये वेबसाइट जरूर दिखेगी जिसके ऊपर एक लूफी की कैप है एंड यहाँ पे लिखा होगा blockfruitvalues.com। सो गाइस ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है बट स्टिल सब ज्यादा लोग इसी वेबसाइट को यूज करते हैं एंड मैंने भी इसी वेबसाइट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा था। तो सबसे ज्यादा फेमस यही वाली वेबसाइट है। तो सबसे पहले आपको कुछ इंटरफेस ऐसे देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आप स्विच गेम भी कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, यहाँ पे आपको चले जाना है वैल्यू लिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप आ चुके हैं वैल्यू लिस्ट के ऊपर एंड यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको हर एक फ्रूट की वैल्यू मिलने वाली है, हर एक परमानेंट की वैल्यू मिलने वाली है एंड हर एक स्किन की भी वैल्यू मिलने वाली है। एंड उसी के साथ ये आपको ये भी बताएगा उस फ्रूट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे आप किट्सनो का ले लेते हैं, बाद में मेरा लोड नहीं है क्योंकि मेरा थोड़ा नेट बेकार चलता है, जियो का है तो इसलिए उसको थोड़ा इग्नोर करना। ये स्क्रीन पे अभी जैसे ये आ रही है ना कंट्रोल की फोटो, वैसी सबकी फोटो आती है, वो यहाँ पे पर आ नहीं रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू के साथ जैसे आप देख सकते हो किट्सुने की 630 मिलियन वैल्यू है एंड किट्सुने का ट्रेंड चल रहा है ओवरपेड। तो आपको फ्रूट के बारे में पता चल जाएगी कौन सा फ्रूट ओवरपेड है एंड कौन सा फ्रूट अंडरपेड है। मेरे को पता नहीं था कि लाइटनिंग अंडरपेड हो चुका है अब। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रूट मिलने वाले हैं, जैसे ब्रीजर की वैल्यू स्टेबल एंड बूढ़ा की वैल्यू ओवरपेड एंड पोर्टल की वैल्यू भी ओवरपेड है। तो इसलिए आपको ऐसे फ्रूट्स देखने हैं जिनकी वैल्यू ओवरपेड हो एंड आपको उसके बदले अच्छे फ्रूट्स मिल सके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टेबल भी होते हैं एंड कुछ अंडरपेड फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे कि अपना लाइटनिंग है जो एक टाइम पे ओवरपेड फ्रूट होता था। बट तो गाइस मैंने अब यहाँ पे आपको बता दिया आपको वैल्यूज कैसे चेक करनी है। तो गाइस अब आपको वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन अब वैल्यू का यूज कैसे करना है। तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अब एक तरफ ग्रेविटी फ्रूट ले लो, वैल्यू उसकी भी 10 मिलियन एंड बूढ़ा फ्रूट की भी 10 मिलियन वैल्यू, बट बूढ़ा फ्रूट ओवरपेड है एंड जो ग्रेविटी फ्रूट है वो अंडरपेड फ्रूट है। या फिर उसे स्टेबल फ्रूट ले सकते हो कि जिसको उसकी नीड होगी वही लेगा, लेकिन बूढ़ा फ्रूट की नीड ही बहुत ज्यादा है। तो आप इसके हिसाब से ले लो कि अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकालना है तो आपको ओवरपेड फ्रूट लेना जरूरी होता है। जैसे आपने ओवरपेड फ्रूट लिया कोई भी, जैसे मैंने बूढ़ा का एग्जाम्पल लिया, उसको आप उसके डबल वाले प्राइस के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही आप प्रॉफिट निकाल सकते हो ब्लॉक फ्रूट के अंदर। जैसे बहुत सारे फ्रूट ओवरपेड होते हैं और बहुत सारे फ्रूट अंडरपेड होते हैं। जो ओवरपेड फ्रूट होते हैं उनके बदले आपको डब्ल्यू ऑफर मिल सकते हैं जिनके चांसेस भी काफी हाई होते हैं एंड जो अंडरपेड फ्रूट होते हैं उनके बदले आपको या फिर फेयर ट्रेड मिलेगी या फिर अंडरपेड की ट्रेड मिलती है। तो ये आपको मिल चुका है आइडिया आपको ट्रेडिंग स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो इसी के साथ अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर जो है अपना अपग्रेड एंड डाउनग्रेड। तो गाइस हम इसे बोलेंगे अपग्रेडिंग, जिसके अंदर हम अपने 4 छोटे फ्रूट, मतलब ये तो 5 फ्रूट हो गए पर आपको मैं आइडिया देने के लिए 4 ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम 4 अपने छोटे फ्रूट एक बड़े फ्रूट के बदले ट्रेड कर रहे हैं जो है किट्सुने। तो यहाँ पे हम वैल्यू थोड़ा इग्नोर कर लेना क्योंकि ज्यादा बड़ा डब्ल्यू नहीं है, बट इसे हम अपग्रेड इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमने अपने 4 छोटे फ्रूट को एक बड़े फ्रूट के ऊपर अंदर ट्रांसफर कर लिया है। हम इसको बोलेंगे डाउनग्रेडिंग, जिसके अंदर हमने अपने एक बड़ा फ्रूट जो कि अपना किट्सुने है, इसके अंदर हमने अपना एक बड़ा फ्रूट छोटे फ्रूट के बदले ट्रेड किया है, बट हमें इसके अंदर बड़े वाला प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हाउ टू गेट इजी प्रॉफिट। तो इससे आपको आइडिया मिल ही गया होगा एक डाउनग्रेड ट्रेड क्या होती है और एक अपग्रेड ट्रेड क्या होती है। आपको एक बार मैं वापस से थोड़े सिंपलिसिटी के साथ बता देता हूँ। डाउनग्रेड के अंदर हम अपने कोई छोटा फ्रूट से एक बड़ा फ्रूट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अपग्रेड के अंदर हम अपने छोटे फ्रूट से एक बड़े फ्रूट के बदले ट्रेड करते हैं। जैसे कि मैंने अपने कंट्रोल, यटी, टाइगर, लाइटनिंग को एक बड़े फ्रूट के बदले ट्रेड करा था जो था अपने किट्सुने फ्रूट। एंड डाउनग्रेड हम उसे बोलते हैं कि हमने कोई बड़ा फ्रूट छोटे फ्रूट के बदले ट्रेड करा, बट वो एक डब्ल्यू होना जरूरी चीज होती है। डब्ल्यू नहीं होगा तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसे हम बोलते हैं हाउ टू गेट इजी प्रॉफिट। हमने एक बड़ा फ्रूट लिया एंड उसे प्रॉफिट के बदले ट्रेड करा है जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही फेयर ट्रेड के बदले दिया था। तो इसे बोलते हैं आपको कैसे आसानी से प्रॉफिट निकालना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने 4th पॉइंट के ऊपर जो कि है अपना हाइप। सो गाइस जैसे आपको पता होगा जो भी फ्रूट का रिवर्क होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा क्रेजी चली जाती है।
और बाकी कोई अनऑफिशियल रूमर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ओरिजिनल जो ब्लॉक फ्रूट ने खुद बताया हो कि इसका रिवर्क आने वाला है, उस फ्रूट की वैल्यू भाई बहुत ज़्यादा क्रेजी चली जाती है। एंड हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हमने इस मोमेंट को छोड़ देते हैं तो बहुत मुश्किल होता है बाद में ट्रेडिंग करना। तो जैसे कि आपको मैं एक आइडिया देने के लिए आपको मैं फटाफट लेके चलता हूँ ट्रेडिंग हब के ऊपर। सो गाइस, जैसे आपको याद होगा जब कंट्रोल फ्रूट का रिवर्क आने वाला जब कितनी बातें हो रही थी। एंड पहले अगर आपको कंट्रोल फ्रूट की वैल्यू पता ना हो, पहले कंट्रोल फ्रूट की वैल्यू लिटरली 10 मिलियन होती थी और अब 170 मिलियन हो चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल ही गया होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। जो आपको अगर याद होगा लेपर्ड फ्रूट की वैल्यू ऑलमोस्ट 50-40 मिलियन इतनी चलती थी, पर रिवर्क आने के बाद 140 मिलियन, बूम भाई लिटरली। एंड एक और फ्रूट का आपको आइडिया देता हूँ, लाइटनिंग फ्रूट की वैल्यू 7 मिलियन होती थी रिवर्क आने से पहले, एंड अब 50 मिलियन। जरूरी अंडरपेड हो बट स्टिल भाई 50 मिलियन अलॉट वैल्यू भाई लिटरली। भाई इसके 7 मिलियन से 50 मिलियन होना, तो आपको अब आइडिया मिल ही गया होगा कि रिवर्क फ्रूट की वैल्यू कैसे बूम होती है। एंड और ये चीज बहुत बड़ा डिफरेंट लेके आती है ट्रेडिंग के अंदर। जैसे ही किसी फ्रूट की हाइप आती है उसी टाइम को वो फ्रूट गैदर कर लेना चाहिए, या फिर किसी भी तरीके से वो फ्रूट्स ले लेना है। एंड उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के बदले आपको ट्रेडिंग मिलेगी। लिटरली मानो मेरी बात भाई, अगर आपको कोई फ्रूट की हाइप बढ़ती हुई दिख रही है तो उसको ट्रेडिंग करो, या फिर उसका रिवर्क बहुत क्लोज आ रहा है तो ट्रेडिंग करो भाई। इस फ्रूट को ट्राई करो लेने की एंड उसको ट्रेड करो भाई बड़े डब्ल्यूज के बदले। तो यही था अपना 4th पॉइंट। अब चलते हैं अपने 5th पॉइंट के ऊपर। बाय द वे मैं थोड़ा भूल चुका हूँ अपने कौन से पॉइंट के ऊपर। भाई 5th पॉइंट है अपना माइंड सेट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बिगिनर्स गलतियां करते हैं। तो भाई जब मैं नया ट्रेडिंग के अंदर आया था तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर घुस चुका था एंड मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता था बड़े डब्ल्यू ढूंढने की। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं या तो ट्रेड करूंगा बूढ़ा को 1-2 के बदले या तो उससे ऊपर ही। तो ये वाला माइंडसेट आपको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि गाइस अगर आपको स्मॉल डब्ल्यू मिल रहा है तो यू कैन डू इट भाई। अगर आपको पता है उस फ्रूट की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं, अगर आपको छोटा डब्ल्यू मिल रहा है तो वो ट्रेड करो। एंड इससे दिक्कत क्या आती है, इससे ये प्रॉब्लम आती है, अगर मैं अपने बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा बहुत ज़्यादा डब्ल्यू पाने की, तो मेरे को एक ही दिक्कत होने वाली है, पूरे दिन में 1 ट्रेड या फिर मैक्सिमम 2 ट्रेड कर पाऊंगा भाई लिटरली। तो मैं आपको ये बात एक सिंपल एग्जांपल के साथ भी समझा सकता हूँ। तो आपको मैं समझाता हूँ, अगर मैंने 1 या फिर 2 दिन के अंदर, मतलब 1 दिन के अंदर 2 ट्रेड करी है, मैक्सिमम मेरे को 50 या 100 मिलियन का डब्ल्यू मिला है, तो 150 मिलियन होता है। अगर मैंने 1 दिन के अंदर 5 ट्रेड करी है एंड हर एक 5 ट्रेड के अंदर मेरे को 10 से 20 मिलियन का डब्ल्यू है, तो आप खुद ये हिसाब लगा लो कि भाई मेरा 50 मिलियन का डब्ल्यू में फ़ायदा है, या फिर 1 दिन के अंदर 20 मिलियन 30 मिलियन एक ट्रेड से मिल रहा है, तो उसको 5 ट्रेड कर लोगे तो भाई बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाला कैलकुलेटर की। तो ये हो चुका अपना 5वां पॉइंट, जो होता है अपना माइंड सेट। एंड बाय द वे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ अगर आपको डब्ल्यू ट्रेड मिल रही है, बहुत बड़ी डब्ल्यू ट्रेड मिल रही है, उसको स्किप कर दो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप डब्ल्यू ट्रेड ट्राई मत करो फाइंड करने की, आप ट्राई करो स्मॉल ट्रेड। जब डब्ल्यू ट्रेड मिले तो भाई एब्सोल्युटली उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रेड करना। तो भाई मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटी ट्रेड स्किप करो, सीधा बड़े ट्रेड पे जंप ले लो, तो मुश्किल होती है बड़े ट्रेड मिलनी है। अगर आपको मिल रही है तो भाई ग्रैब इट, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस चीज़ को ले लो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने पता नहीं कितनी चीज़ें बताई, 5, 6, 7 जितनी भी चीज़ें बताई हो, ट्रस्ट मी गाइज अगर आपने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली, ब्लॉक फ्रूट लाइफ के अंदर, ब्लॉक फ्रूट जर्नी के अंदर, जो मर्जी बोल लो, तो उसके अंदर अगर आपने ये सब चीज़ें अप्लाई कर ली, आप बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हो। एंड यही सब चीज़ें करके मैं भी काफ़ी अमीर हो चुका हूँ एंड मैंने भी बहुत ग्राइंड करा है। टाइम लगता है आई नो, बट नेवर गिव अप भाई। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको भी अच्छी चीज़ें लगती है, अगर आपका भी मन करता है पम फ्रूट्स यूज़ करने का, तो भाई जस्ट ट्राई करते रहोगे तो आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी वो चीज़। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैंने आज थोड़ा नया टॉपिक ट्राई करा यूज़ करने का, मैं यूजली ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, सो बता देना भाई कमेंट्स में आपको कैसे लगे आज वीडियो। तो आज वीडियो में इतने, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक से सब्सक्राइब बेल आइकन, एंड गाइस कमेंट में ये भी बता देना आपका कितने परमानेंट है या फिर आपका बेस्ट फ्रूट कौन सा है। बाय बाय।